ओम शांति। आज 23/1/2024, 23 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, जैसे बाबा हमारा बहुत मीठा है, ऐसे ही तुम बच्चों को स्वीट परमात्मा शिव बाबा और बरसे को याद कर कर मोस्ट स्वीट बनना है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा हमारा स्वीट का पहाड़ है। बाबा क्या है? हमारा स्वीट का पहाड़, बहुत मीठा है, हर अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। ऐसे तुम बच्चे को भी मीठा बनकर शिव बाबा और बरसे को याद करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? वो कौन सी विधि है जिससे तुम स्वयं को सेफ करके, स्वयं को सुरक्षित करके अपना सब कुछ सुरक्षित कर लेते हो, इंश्योर कर लेते हो? उत्तर, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखफन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। तुम कहते हो बाबा हमारा जो ये देह है, हमारा शरीर है, इसके साथ साथ हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, सब कुछ हम आपको देते हैं और हम आपसे फिर भविष्य में, माना सतयुग में, सब कुछ लेंगे, फिर से आपसे सब कुछ लेंगे। तुम जैसे सेफ हो गए। अब सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। अपना तन मन भी सेफ कर दिया, अपनी बुराइयां ले ली, बाबा से गुण ले लिए। अब हमने जब गुण ग्रहण कर लिए तो हमने सब बाबा से हम सेफ हो गए भविष्य के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम सब कुछ सेफ कर लेते हो, सब कुछ बाबा की तिजोरी में रख लेते हो, ये शिव बाबा का सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा के सेफ में रह के, बाबा की सुरक्षा में रह के, बाबा की छत्र छाया में रह के अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय प्राप्त करते हो। शिव बाबा के बने तो माना सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। जब से बाबा के बने तो माना सेफ हो गए और ऊंच पद पाना है अगर सतयुग में, भविष्य में, तो बाबा कहे तुमको फिर पुरुषार्थ करना है उसके लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जितना हो सके अब अंत के समय अंतर्मुखी होकर शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठे बोल बोलने हैं, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। अगर संपूर्ण बनना है तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में अभी क्या क्या खामियां रह गई हैं, कौन कौन सी कमियां रह गई हैं। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है, अपने आप को देखना है, शांति में बैठना है, अपने को देखना मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां अभी रह गई हैं। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। भूतों माना विकारों को भगाने की, विकारों से मुक्त रहने की युक्ति रचनी है। वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती, प्रकृति साधनों और सल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं। हमें ये साधन मिला तो हम साधना कर पाएंगे, हमारे पास ऐसा होगा तो हम साधना कर पाएंगे, तो हम बाबा को याद कर पाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, ये जो साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है आज की मुरली से, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरे को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर उसका अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्त मास में हमको डबल लाइट फरिश्ता रहने का अभ्यास भी करना है। साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर, जितना बाबा ने कहा, शांत अंतर्मुखी होकर डबल लाइट फरिश्ते का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर।
बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता, संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।